हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे अलजेब्रा। और अलजेब्रा का ये सवाल आप लोग देख लीजिए और इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको मात्र 2 सेकंड रहना चाहिए। 2 सेकंड में आप इस सवाल को उड़ा सकते हैं। अब कोई भी एग्जाम में घुसिएगा ना तो वहां आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे एसएससी, जीडी, चाहे यूपी पुलिस, जिस एग्जाम में मन करे उस एग्जाम में घुस जाइए। अगर वहां अलजेब्रा से सवाल आता है तो यहाँ से एक सवाल आपको देखने को 1 से 2 सवाल मिलेगा। अगर इस टाइप का सवाल मिले तो आप लोग पलक झपकते आंसर कैसे लगा सकते हैं, सुन लीजिए इस सवाल का जवाब। देखिए सवाल में दे रखा कि रूट अंडर 5 प्लस 1 बटे रूट अंडर 5 माइनस 1 प्लस फिर रूट अंडर 5 माइनस 1 बटे रूट अंडर 5 प्लस 1, फिर यहां भी दे रखा रूट अंडर 8 प्लस 1 बटे रूट अंडर 8 माइनस 1 प्लस रूट अंडर 8 माइनस 1 बटे रूट अंडर 8 प्लस 1। अरे जो चीज ऊपर में जोड़ा गया वही चीज नीचे में घटाया गया, जो चीज ऊपर में घटाया गया वही चीज नीचे में जोड़ा गया। बोला कि इतना को जोड़ना है किसके साथ, इतना के साथ। कुछ न करिए, करिए क्या कि पहला वाला दो पहले लिख दीजिए, उसके बाद पहला वाला का स्क्वायर कर दीजिए। पहला वाला का स्क्वायर करिएगा क्या होगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। किसका स्क्वायर करिएगा, 1 का, और घेर दीजिए। नीचे में क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, किसका, रूट अंडर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अभी नहीं भागेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। सुनिए, ऐसा नहीं कि सवाल बता दिए हो गया, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर कुछ ना करिए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 5, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करिए क्या होगा 1, अब बटा क्या होगा 5 का, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, 5 है कितना होगा 6, 5 में से घटे कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 करिए क्या बताइए, 2 गुना 6 बटा 4 करिएगा, 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से 3 कटा 6 कटा 3 बार में, यही आपके सवाल का जवाब आया कितना 3 आया। कहिएगा सर कैसे आप इस सवाल का जवाब 3 ला दिए, बिना पेन पेपर का कैसे जवाब दे सकते। सुनिए, बिना पेन पेपर का कैसे जवाब दीजिएगा इस सवाल का। रूट अंडर 5 है, अब प्लस 1 रूट अंडर 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 होगा, अब प्लस 1 कर दीजिए, कितना होगा 6, और 6 में 2 से गुना कर दीजिए, और रूट अंडर 5 का स्क्वायर करते 5 होगा, 1 घटाइएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही होगा, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करिएगा 5, 1 का स्क्वायर करिएगा 1, तो 5 में से 1 घटे कितना बचेगा 4। बताइए 6 गुना 2 करिएगा 12, 12 में 4 से भागा दीजिएगा 3 नहीं आएगा। सवाल का बिना पेन पेपर का नहीं बना सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा, यानी बिना पेन पेपर का सवाल का जवाब जो है ना आप लोग आराम से दे सकते हैं। सुनिए, कहिएगा सर ये कैसे हो गया, जरा एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, इस सवाल को भी बनाने दीजिए, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बनाएंगे। करिए बताइए, इसको ना आप उड़ा सकते हैं, रूट अंडर 8 प्लस 1 बटे रूट अंडर 8 माइनस 1 प्लस रूट अंडर 8 माइनस 1 बटे रूट अंडर 8 प्लस 1। तो कुछ ना करिए, रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर लगा दीजिए 2 और इसको घेर दीजिए। अब यहां पर रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर बताइए 2 और रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, आप बेटे क्या करेगा, रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करिए। बताइए 2 8 ये कितना होगा 9, 9 बेटे क्या 8 में से 1 घटे कितना बचेगा 7। बताइए 2 गुना 9 आप बटा 7 नहीं लिख सकते। बताइए 9 दूना 18, 18 बटा 7, यही आपके सवाल का जवाब हुआ कितना 18 बटा 7। आपके सवाल का जवाब हुआ 18 बटा 7। अब सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, तब आप लोग सवाल को पकड़ पाइएगा। सुनिए, सवाल को रहने दीजिए, सवाल को रहने दीजिए और इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद सवाल देखिए ना कैसे धुआं धुआं कर दीजिए, सवाल नहीं बनेगा, ऐसा होगा हम बताएं सवाल आपसे ना बने, ये हो नहीं सकता। सुनिए कॉन्सेप्ट इसका देखिए, बताइए यहां पर लिखते हैं P प्लस Q अब बटे P माइनस Q, P माइनस Q अब प्लस क्या करेगा P माइनस Q अब बटे क्या करेगा P प्लस Q करिएगा। कुछ ना, आप बताइए ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हुआ कि नहीं हुआ, साधारण भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है। कुछ ना करिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, तो बताइए दोनों को तो गुना ही करिएगा, कोई संख्या तो नहीं है, नहीं है, तो दोनों को क्या करिएगा गुना करिए। तो गुना करिएगा तो P माइनस Q इंटू क्या होगा P प्लस Q, बस इतना ही होगा। इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। बताइए यहां पर कितना है, यहां पर मार्कर चेंज करते हैं, यहां पर क्या है P माइनस Q है, P माइनस Q, तो P माइनस Q है तो P माइनस Q रहने दिए, यानी जो चीज यहां है वो चीज यहां कट जाएगा। कहिएगा कैसे सर, संख्या तो नहीं है कि बता देंगे नीचे वाला संख्या को कितने बार पढ़ेंगे तो नीचे वाला संख्या मिलेगा, यानी जितना बार नीचे वाला संख्या को पढ़ेंगे तो नीचे वाला संख्या मिलेगा, उतना बार ऊपर वाला संख्या में उतना से गुना कर देंगे। लेकिन यहां पर तो संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं तो वो कैसे पकड़ पाएंगे। सुनिए ना, संख्या नहीं है तो क्या दिक्कत है, तब नहीं पकड़िएगा। बताइए इससे इसमें भागा ही ना देना पड़ता है, तो लिख दीजिए ना P माइनस Q इंटू क्या है
अब p प्लस क्यू है, इतने हैं ना p प्लस क्यू। सुनिए आप इसमें भागा दीजिएगा, जितना यहाँ था उतना उठा के वहां पे लिख दिए। किससे भागा दीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा p माइनस क्यू से। तो बताइए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कटा, अब बचा कितना p प्लस क्यू। तो जो संख्या ऊपर में है उसमें p प्लस क्यू से गुना कर दीजिए। बताइए ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा हुआ p प्लस क्यू, तो इसमें p प्लस क्यू में p प्लस क्यू से गुना होगा, कोई दिक्कत, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब बताइए यहाँ वाला संख्या को कितने बार पढ़िएगा तो यहाँ वाला मिलेगा, क्या संख्या थोड़ी है जो आप पढ़ के बता सकते, नहीं। आप बताइए यहाँ पे p प्लस क्यू है, इसको मिट दीजिए क्योंकि यहाँ वाला है, काहे उतना टाइम बर्बाद करिएगा। p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू से इसमें भागा दीजिए, जो यहाँ संख्या उसको उठा के वहां लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए। अब इसको घेरा को काट देते हैं, मिट देते हैं, तब तो आपको देखने में ठीक लगेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए इतना था तो इतना को लिख दिए, अब भागा किससे देना, इतना से, तो इतना से यहाँ भागा दे दीजिए p प्लस क्यू से। बताइए p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कटा, अब बचा कितना p माइनस क्यू, यानी जो संख्या ऊपर में है उससे इस p माइनस क्यू में उससे गुना कर दिए, यानी जो संख्या ऊपर उसमें किससे गुना करना, p माइनस क्यू से। तो ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है p माइनस क्यू और इसमें फिर गुना करिएगा p माइनस क्यू से। बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब आगे देख लीजिए, बस एक सवाल के कारण, बस सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल का तो ऐसा ट्रिक बता दिए ना, बस ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बस सीखने का तरीका कि कैसे आप लोग पकड़ पाइएगा कि हाँ ऐसा ही होता है। अब आया कहां से ट्रिक, उसको आप लोग को दिखाते, वो ट्रिक दिखाते ना, तो सवाल तो उड़ गया, सवाल में जरा सा भी दम नहीं है। ऐसा ट्रिक बताया ना कि सवाल को पलक झपकते बिना पेन और पेपर का 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। 2 सेकंड काफी इस सवाल के लिए, 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। 2 सेकंड में सवाल को धुआं आप लोग करके बैठ जाइएगा, सवाल में जरा सा भी समय नहीं लीजिएगा। रुकिए अब करिए क्या, बताइए p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो करिए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी p से पहले इस सब में गुना करिएगा, इसमें भी गुना करिएगा, इसमें भी गुना करिएगा, तो लिखिए p इंटू क्या करिएगा, p है तो लिख दीजिए p गुना p कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना का है लिखिएगा, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए, p गुना p करिएगा क्या होगा, p स्क्वायर होगा, फिर प्लस गुना प्लस है तो क्या करिएगा प्लस, अब p गुना q करिएगा तो क्या होगा p q होगा, p q। अब सुनिए p से तो इस दोनों में गुना कर दिए, अब बचा कौन, q बचा ना, तो q से भी इस दोनों में गुना होगा ना, q से भी इस दोनों गुना करिए। पहले चिन्ह डिसाइड कर लीजिए, प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस होगा तो लिख दीजिए प्लस। अब q गुना p करिए तो कितना होगा, q गुना p करिए तो qp लिखिए चाहे pq लिखिए, बात बराबर है। अगर आपको ऐसे लिखना है, दूसरा एक बताते हैं तरीका, सुनिए आप 2 गुना 3 लिखिए तब भी 6 होगा, चाहे 3 गुना 2 लिखिए ना तब पर भी 6 ही होगा। यानी आपको अपना कान मन करे इधर से पकड़ने का तब पकड़िए, तभी आप अपना खुद ही कान पकड़िएगा, चाहे मन करे तो इधर से पकड़ लीजिए ना तभी खुद अपना ही कान पकड़िए, क्या दूसरा का कान पकड़े हैं, नहीं ना पकड़े हैं। तो चाहे आप 2 गुना 3 लिखिए तब भी 6 ही आएगा, और चाहे 3 गुना 2 लिखिए तब भी 6 ही आएगा, यानी बात बराबर है। उसी तरह यहाँ भी p गुना q करिएगा तभी वही होगा, यानी q गुना p करिएगा तभी वही होगा, तो लिख दिए यहाँ पर p q लिखे, यहाँ भी p q लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। q गुना p करते तभी q भी होता, कोई दिक्कत, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले लिखिए q को कि बाद में लिखिए q को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया ना। 4 गुना 8 करते कितना होता, 32 होता, चाहे आप 8 गुना 4 कर लीजिए तब पर भी तो 32 से पूरा है। 4 को पहले लिखिए 8 को बाद में लिखिए तभी 32 से हो रहा गुना करते, चाहे 8 को पहले लिखिए और 4 को बाद में लिखिए तभी गुना करिए तो 32 से मिला, यानी कोई फर्क पड़ता है नहीं, चाहे पहले लिखिए बाद लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, आ गया, अब किसी को समस्या नहीं होगा। अब बताइए q से फिर इसमें भी गुना करिएगा, प्लस गुना प्लस से क्या होगा, प्लस होगा प्लस। अब बताइए q गुना q करिएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हुआ, हो गया, फिर प्लस है बीच में तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, अब मार्कर चेंज करते हैं। अब बताइए यहाँ भी वही काम, p से गुना करिएगा, पहले इस दोनों में करिएगा ना, पहले चिन्ह डिसाइड करिए, प्लस गुना प्लस प्लस से होगा, अब प्लस का चिन्ह तो लिखा हुआ है लिखिएगा नहीं, अब p गुना p करिएगा तो क्या होगा, p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर, फिर प्लस गुना माइनस तो क्या होगा माइनस, अब p गुना q करिएगा तो क्या होगा, pq होगा, pq, और फिर q से भी तो इस दोनों में गुना करिएगा ना, q से भी तो इस दोनों में गुना करिएगा, हाँ, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा, q गुना p करिए तब paq लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फिर माइनस गुना माइनस करिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अब q गुना q करिएगा तो क्या होगा, q स्क्वायर होगा। बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब बचा नीचे वाला काम, कहां वाला काम बचा, नीचे वाला। अब नीचे वाला को देखिए, बताइए p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू था, हालांकि याद है था p a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन सीधी कर देते, क्या दिक्कत है। p से इस दोनों में गुना करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा, प्लस गुना प्लस प्लस होगा तो स्टार्टिंग में प्लस का चिन्ह नहीं लिखिएगा,
लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत, लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं लिखिए, खुदे प्लस में होता तो लिख करके क्या करिएगा, नहीं लिखना है। प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा, अब पी गुना पी करिएगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर। फिर प्लस गुना प्लस करिएगा तो प्लस से होगा, अब पी गुना क्यू करिएगा तो क्या होगा, पी ए क्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस गुना प्लस करिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब क्यू गुना पी करिएगा तो क्या होगा, पी क्यू होगा, कोई दिक्कत। अब फिर माइनस गुना प्लस करिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब पी गुना क्यू करिएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर। अब सुनिए ना, अब तो यहां से धड़धड़ा करके काटना शुरू करिए। बताइए पी क्यू प्लस में अब पी क्यू माइनस में कैंसिल, अब पी क्यू गलत होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पी क्यू प्लस में यहाँ भी पी क्यू माइनस में कैंसिल होगा। ऐसे जोड़वो करते तो 2 पी क्यू होता, यहाँ भी माइनस 2 पी क्यू, यहाँ प्लस 2 पी क्यू, यहाँ माइनस 2 पी क्यू, तब पर भी बात वहीं पर जाता और कटिए जाता, कोई दिक्कत। यहाँ भी प्लस में पी क्यू, यहाँ माइनस में पी क्यू कैंसिल हो गया। बताइए यहाँ पी स्क्वायर बचा, यहाँ पी स्क्वायर बचा, तब प्लस प्लस है तो जोड़ दीजिए ना, 2p स्क्वायर। फिर बताइए यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस में, तब प्लस करिए कितना, 2q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या बचा, पी स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बताइए दोनों जगह है तो 2 को कॉमन लीजिए, 2 को कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, पी स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, और नीचे में क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बताइए ये आपका सिद्ध हो चुका है कि कहां से लाए थे, कहां से इस सवाल को बनाते थे, हाँ, कि 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करते और नीचे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या सिद्ध हुआ, ये आपका सिद्ध हो चुका है कि कैसे ये सवाल 2 सेकंड के अंदर उड़ाते थे। क्या किसी को समस्या, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो साइड हो जाते ले सकते हैं, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब सुनिए, अब सवाल को बना सकते हैं कि नहीं। अब बताइए इसी पर ना बिठाते थे, बताइए यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था। देखिए जो चीज ऊपर में जोड़ा गया वही चीज नीचे में घटाया गया, फिर जोड़ा, फिर जो चीज ऊपर में घटाया गया वही चीज नीचे में जोड़ा गया था। क्या है इसका सोल्यूशन, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बताइए 2 लिख देते थे, 2 यानी पी के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देते थे, फिर प्लस है तो प्लस करते थे, क्यू के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते थे। अब फिर नीचे में देखिए √8 माइनस 1 √8 माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या प्लस √8 प्लस 1 यहाँ करिएगा, यानी बट्टे में दोनों, ऊपर नहीं बट्टे में, तो √8 का स्क्वायर कर देते, पी के जगह पर है तो माइनस है तो माइनस कर देते थे, और ये क्यू के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते और सवाल का जवाब ले आते थे। क्या अब दूसरा सवाल दिया जा, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं होगा, अब सवाल समझ में सभी को आ गया होगा। बताइए इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर सवाल समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा पढ़ने लायक नहीं है आप पढ़ने लायक नहीं है। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बाद अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर आप लोग पढ़ने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए होगी। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बाद ना पकड़ पाइएगा तो फिर दिक्कत है। आप सुनिए, एक सवाल आप लोगों को देते हैं, अगर लिख दे √9 अब प्लस लिख देते हैं √2, अब बटे लिख देते हैं √9 माइनस √, क्या लिख देते 2, और फिर यहाँ पर लिख देते प्लस, अब लिखते हैं √9 और माइनस क्या लिख देते हैं √2। हाँ ये माइनस है जो बाहर में है, रूट के अंदर में नहीं है। यहाँ पर लिख देते √9 और प्लस क्या लिख देते हैं √2। बताइए इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास कितना समय रहना चाहिए, तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं। बताइए कहिएगा सर इसके लिए तो 2 सेकंड काफी है, 2 सेकंड काफी है सर, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे इस सवाल में, आराम से धुआं करके रख देंगे सवाल को। सवाल में जो है ना 2 सेकंड काफी है सर, बिना पेन पेपर का बनाएंगे। बताइए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू √9 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 9 प्लस √7 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा अति √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा। बताइए √9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 9, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 ही होगा। बताइए 2 है तो 2 लिख दीजिए और 9 प्लस 2 को करिएगा तो कितना होगा 11, और बट्टा करिए 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7। बताइए अब 2 गुना 11 करिए कितना होगा 22 बट्टा 7, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए इसको बनाने के लिए कितना समय रहना चाहिए, 2 सेकंड काफी नहीं है, बिना पेन पेपर का नहीं बना सकता है। बताइए आप इस सवाल में पेन उठाने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं। तो आप लोगों को एक सवाल देते हैं, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जवाब करके जरूर बताइएगा कि उस सवाल का जवाब कितना निकल कर था। अगर यहाँ पे लिख दे √111 आप प्लस लिख दे √5 बटा लिखेंगे √111 और माइनस लिखेंगे √5 5 लिख दे। अब फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है √111 और माइनस √5 के साथ जोड़ना है, फिर लिखेंगे √111 और प्लस लिख देंगे √5, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ इसको जोड़ना है। और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।